राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। सुप्रीम कोर्ट लेगा ऐतिहासिक फैसला, तो क्या राहुल गांधी की सांसदी हो जाएगी बहाल। बता दें, मोदी सरनेम विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान उनकी ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए और बीजेपी नेता पुरेश मोदी पर ही सवाल उठा दिए। पुरेश ने ही सूरत की अदालत में राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिन जिन लोगों का नाम लिया उनमें से किसी ने केस नहीं किया। 13 करोड़ लोगों के समुदाय में केवल वही पीड़ित हुए और उन्होंने ही केस किया जो बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिकायतकर्ता पुरेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है और उन्होंने बाद में यह उपनाम अपनाया। सिंघवी ने आगे निचली अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहां के न्यायाधीश इसे गंभीर अपराध मानते हैं, जबकि ये अपराध समाज के विरुद्ध नहीं था, ना ही ये अपहरण या बलात्कार या हत्या का केस था। लोकतंत्र में हमारे पास असहमति है, लोकतंत्र में हमारे पास असहमत है, जिसे हम शालीन भाषा कहते हैं। गांधी कोई कट्टर अपराधी नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा कई मामले दायर किए गए हैं, लेकिन कभी कोई सजा नहीं हुई। सिंघवी ने यह भी बताया कि इस फैसले की वजह से राहुल की सांसदी चली गई और वो पिछले 2 सत्र में संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वायनाड के लिए अब तक अधिसूचना जारी नहीं हुई, क्योंकि इन्हें बीजेपी और केंद्र को मालूम है कि वो वहां से जीतेंगे नहीं। वहीं पुरेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि राहुल गांधी का भाषण पढ़िए। जानबूझकर उन्होंने मोदी सरनेम के लोगों को बदनाम किया। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री का नाम मोदी है, तो आपने पूरे एक समुदाय को बदनाम कर दिया। उनके भाषण में जाति का भी मामला है, मतलब ये 2 तरह से मानहानि हुई। सिंघवी और जेठमलानी की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस गवई ने कहा कि केस को राजनीतिक मत बनाइए। आप और जेठमलानी जी अपनी राजनीति राज्यसभा के लिए बचाकर रखिए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि वो जानना चाहते हैं कि अधिकतम सजा क्यों दी गई। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो वो राहुल गांधी यानी अयोग्य नहीं ठहराए जाते। इस पर जेठमलानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले राहुल गांधी को आगाह किया था, तब उन्होंने कहा था कि राफेल मामले में शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि उनके आचरण में कोई बदलाव नहीं आया है।